तो अगला मेरा हेडिंग होगा वन डे ग्राफ जनरेटर। और वन डे ग्राफ है क्या? देखिए, कभी कभी हम लोगों को आवश्यकता होती है कि हम चार्ज को काफ़ी एक्सीलरेटेड मोशन में उसको हम गति कराएं। इस तरह की आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी। तो वहाँ पर वन डे ग्राफ के द्वारा हम चार्ज को एक्सीलरेटेड मोशन हम देते हैं। तो वन डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। वन डे ग्राफ जनित्र जो ये जनरेटर बनाया गया है, यह जनरेटर दो फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, देखिए घटना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है। जैसे मान लीजिए यह चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, ठीक है। तो इसका कुछ एरिया होगा और इसमें कुछ चार्ज भी है। तो इसका सरफेस डेंसिटी क्या होगी, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू अगर हम कम करते जाएं तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो तो इतना है, ठीक है, लेकिन यहाँ की एरिया को अगर हम कम कर दें, देखिए अब कम हो गया, चार्ज तो उतना ही है लेकिन एरिया क्या हो गई, कम हो गई। तो चार्ज जो यहाँ पर काफ़ी दूरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ये चार्ज कुछ पास पास हो गए। अब एरिया को हम और क्या कर रहे हैं, और कम कर रहे हैं। एरिया का और हमने कम कर दिया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज और पास पास हो गए, क्योंकि चार्ज तो वही है। इस प्रकार से अगर आप एरिया को कम करते जाएंगे, एकदम सूक्ष्म कर देंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी कम है, सबसे कम है। जैसे जैसे एरिया को हम कम करते जा रहे हैं, चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और बिल्कुल यहाँ पर तो पॉइंट में ये हो गया, पॉइंट में हो गया। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि चार्ज की डेंसिटी कितनी अधिक हो गई होगी। तो यहाँ तो कोई बात नहीं है, जो चार्ज है बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये सभी चार्ज यहाँ पॉइंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके चारों तरफ जो हवाएं हैं, ठीक है ना, हवा जो है, तो हवा तो ऐसे कुचालक पदार्थ होता है, ठीक है। तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसको टच करते हैं, हवा के मॉलिक्यूल जब टच करेंगे तो वे आयोनाइज्ड हो जाते हैं। हवा के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट जाते हैं। ये क्यों टूटे भाई, यहाँ भी तो हवा थी, यहाँ भी हवा के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ जो हवा का मॉलिक्यूल है इसके संपर्क में तो आया, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ये नहीं टूटा। जब तक क्लास चलेगा तब तक एडमिट होते रहते हैं। तो यहाँ भी हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके संपर्क में हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश की डेंसिटी बहुत ही कम है। तो हवा के मॉलिक्यूल्स को इसने कोई प्रभाव नहीं किया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं माइनस और प्लस नहीं हो पाते हैं, लेकिन जब चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाती है और चार्ज की डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हवा के मॉलिक्यूल जब इसके संपर्क में आते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल को यह नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में तोड़ देता है, और स्वयं पॉजिटिव है, स्वयं ये पॉजिटिव है। तो स्वयं जब पॉजिटिव है और जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है ये रिपल होगा और फास्ट मोशन के साथ आगे बढ़ेगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, कर सकता है बिल्कुल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो फिर वह जो चार्ज है वह बाहर हवा में विसर्जित होने लगते हैं। ये कब होता है, जैसे हम एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं कि वह बिल्कुल पॉइंटेड हो,
तो यहाँ पर अगर चार्ज की डेंसिटी देखी जाए इस भाग में तो एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अगर पॉइंट की एरिया देखी जाए तो ये तो बिल्कुल बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी नुकीले वाले पार्ट पर बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हवा के ये कण हैं ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे हवा का कण अगर इसको टच करता है तो इतना यहाँ पर पावरफुल मतलब डेंसिटी है पॉजिटिव आयन की कि हवा के मॉलिक्यूल जो ही टच करता है वह पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ये टूट जाता है। निगेटिव आयन तो उसके द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव आयन क्या होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रिच है ये, तो ये क्या करता है पॉजिटिव आयन को रिपल करता है। जब रिपल करेगा तो ये पॉजिटिव आयन इस तरह से मूव करेगा। तो पॉजिटिव आयन इस तरह से मूव कर रहा है, तो हवा में अगर कोई चार्ज इस तरह से मूव कर रहा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन, इसी का नाम है। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी घटना है। तो एक तो ये सिद्धांत काम करता है वान डे ग्राफ जनित्र में, इस सिद्धांत को लिया गया। दूसरा सिद्धांत क्या है, देखिए ये एक स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, मेटल का बना हुआ स्फीयर है। अगर आप इसको चार्ज देते हैं तो वह चार्ज इसके सरफेस पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, एक समान रूप से ये वितरित हो जाता है। तो ये भी फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट घटना है कि अगर हम किसी खोखले गोले को आवेशित करें तो वह आवेश खोखले गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यह भी फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट ये घटना है। तो इन दोनों घटनाओं को लेकर ये वान डे ग्राफ जनित्र वैज्ञानिकों ने बनाया। हालांकि वान डे ग्राफ वैज्ञानिक का ही नाम है जिन्होंने वान डे ग्राफ जनित्र दिया। तो इन्हीं विज्ञान की दो घटनाओं को इसमें शामिल करके ये जनित्र बनाया गया है। आइए देखें यह जनित्र किस प्रकार का होता है। तो इसमें एक बड़ा सा गोला होता है, जनित्र में बड़ा सा गोला होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, जनित्र बनाने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा सा गोला होता है ऐसे, ये धातु का बना हुआ गोला है, ठीक है। धातु का बना हुआ एक गोला होता है, स्फीयर होता है, मेटल का बना हुआ मोटे दीवार का ये स्फीयर है। ये एक स्फीयर है, गोला है, आप देख रहे हैं। और इसका यह जो पार्ट है इतना कटा हुआ है पार्ट, और इसको हम इंसुलेटर मटेरियल का स्टैंड बनाकर, ये इंसुलेटर होता है मटेरियल। अब यहाँ आपस में आवाज ना करें, नहीं तो हमको म्यूट करना पड़ जाएगा। तो ये इंसुलेटर मटेरियल है और उसी के स्टैंड पर इस गोले को हमने खड़ा किया है। नीचे भी इंसुलेटर ही होगा, इंसुलेटर मटेरियल होगा नीचे भी, ये आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर मटेरियल है। तो इसको देखा जाए बिल्कुल कवर कर पा रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। ये इंसुलेटर का स्टैंड है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो घिरनियां होती हैं इसमें, एक घिरनी यहाँ पर लगी होती है, ठीक है, और एक घिरनी यहाँ पर लगी हुई है। ये आप वान डे ग्राफ जनित्र के चित्र को बतलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो ये घिरनी लगी हुई है, ये घिरनी ऐसे रोटेट होती है, घिरनी लगी हुई है। इसको रोटेट करने के लिए, अच्छा, इस पर एक रबर का बेल्ट है, इस पर रबर का एक बेल्ट ये चढ़ा हुआ है इस तरह से, ये रबर का होता है, बेल्ट है, चढ़ा हुआ है टाइटली। और यहाँ से एक और रबर का छोटा सा बेल्ट
यहाँ पर हम निकाल देते हैं और यहाँ पर मोटर होता है, इसको घुमाने के लिए एक मोटर की ज़रूरत है। तो मोटर बाहर ही रहेगा और मोटर को जब हम ऑन करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी एक फीता लगा होता है इस तरह से। ओके, रबड़ का फीता है, इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है ये, ठीक है, इसमें से बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वन डे ग्राफ जनित्र हम बना रहे हैं। यह जो गोला है, इस गोले का नाम एस रखेंगे, ठीक है। ये घिरनी है, घिरनी पुली इसको कहेंगे P1 और ये है P2, ये पुली हो गया। यहाँ से एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम मोटर देंगे और मोटर से इस घिरनी को हम चलाते हैं और इस पर ये रबड़ का बेल्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल रबड़ का बेल्ट है। जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर घूमना शुरू करेगा और उसी के साथ में ये जो घिरनी है ये घूमने लगती है और जब घिरनी घूमेगी तो यहाँ पर रबड़ का एक बेल्ट चढ़ा हुआ है। यह बेल्ट हाई स्पीड के साथ इस तरह से ये घूमना शुरू कर देता है। तो ये है वन डे ग्राफ जनित्र। और एक यहाँ पर कंघा जैसा चित्र होता है, जैसे मेटल का ही बना होगा, कंघा कहेंगे इसको, ठीक है, या कम्ब। तो मेटल का होता है, बिल्कुल नुकीला होता है, इस तरह से पत्ती नुमा होता है ऐसे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल नुकीला कर दिया गया है। नुकीला क्यों किया गया है? क्योंकि अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो जो नुकीला पार्ट है यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी बहुत ही अधिक हो जाएगी और चार्ज की डेंसिटी जब बहुत अधिक होती है तब यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से नुकीला पार्ट बनाया गया है। इसका नाम हम देते हैं कम्ब, कंघा, यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ पर एक कंघा लगा हुआ है और वह कंघा बिल्कुल मैंने टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन बिल्कुल रबड़ के बेल्ट के पास से होके गुजर रहा है ये कंघा। और इस कंघे का कनेक्शन एक हाई वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से कर देते हैं। ये हाई वोल्ट की बैटरी है, उसके धन सिरे से इसको हम कनेक्ट करते हैं। डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स है 10 to the power 4 वोल्ट नियर अबाउट ये होना चाहिए, इतना हाई वोल्ट पर है ये। तो यहाँ चूंकि हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से इसको हम कनेक्ट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इतना हाई वोल्ट है यहाँ पर, जब बीच में आते रहेंगे तो हमारा ध्यान इधर नहीं रहता है भाई, बीच में आएंगे तो आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरा इधर ध्यान रहता ही नहीं है। मेरा ध्यान यहाँ पर आ गया, चित्र पर आ गया है। आप इधर एडमिट होते रहेंगे बीच बीच में तो ऐसे लटके रहेंगे और आप एडमिट नहीं हो पाएंगे। तो समय रहते हुए आप एडमिट हो जाएंगे। ये नहीं कि जब मन किया तब चल दिए, ऐसा काम मत कीजिए। नहीं तो ऐसे देखते रहेंगे, इंतजार आप करते रह जाएंगे। मेरा ध्यान इधर है, ब्लैक बोर्ड की तरफ, आपकी तरफ मेरा ध्यान है ही नहीं। कौन एडमिट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप इंतजार करते रहिए। अरे 5 मिनट के अंदर 11 बजे की ये क्लास है, 11:05 तक सबको एडमिट हो जाना चाहिए फटाफट। अब जब हम इधर पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम कहाँ देख रहे हैं कि कौन एडमिट हो रहा है और कौन एडमिट नहीं हो रहा है, ये कहाँ हमको दिख रहा है भाई। हमारा ध्यान तो यहाँ पर लगा हुआ है, उस तरह से ध्यान भी बढ़ता है। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। तो एक कंघा यहाँ पर लगा हुआ है, एक कंघा हम यहाँ पर लगाते हैं जो जस्ट इसको छूते रहता है, इस रबड़ को जस्ट छूता है, ये समझिए। और इस कंघे को हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसका कनेक्शन इस गोले के अंदर वाले पृष्ठ से होता है, ठीक है। अब ये सारा ये चित्र बन चुका है, ठीक है, इसको अर्थ हम कर देते हैं। सारा चित्र ये बन चुका है, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये जो स्टैंड है इसका नाम हमने ए बी लिख दिया, स्टैंड का नाम। ये क्या है, ये तो बेल्ट है, रबड़ का बेल्ट होता है, तो नाम लिख देना चाहिए, मोटर है, डीसी सोर्स है, ठीक है। कंघा जो है यहाँ पर इसको C1 कंघा कहेंगे, कम्ब C1, और इसको कहेंगे कम्ब C2। ओके, इतना काफी है। आइए देखिए क्या होता है। पहला सिद्धांत हमने ये बताया कि नुकीला अगर कोई वस्तु हो
और वह चार्ज्ड हो, तो यहाँ पर जो नुकीला जो पॉइंट जहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंघा C1 में जो ये पॉइंटेड पार्ट है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से अभी हमने बताया कि जैसे यहाँ पर हवा है, तो हवा का मॉलिक्यूल ज्यों ही यहाँ पर टकराएगा वह निगेटिव और पॉजिटिव में टूट जाता है। निगेटिव तो इसके द्वारा ले लिया जाएगा, ठीक है, निगेटिव इसके द्वारा लिया जाएगा, फिर तो वो चला गया, अर्थ में चला गया, या सब अर्थ में चला जाता है। जो भी हम यहाँ से जो भी यहाँ पर वायु के कण निगेटिव पार्ट छोड़ते हैं वो निगेटिव इसके द्वारा ले लिया जाएगा, ऐसे आया और इस तरह से अर्थ में चला जाएगा, और हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ये बना रहेगा। अब ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये तो हाई पॉजिटिव है जो पॉइंट है, तो इसको ये क्या करेगा, एक हाई फोर्स के साथ रिपल करेगा, और जब ये रिपल करेगा वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव बन चुके हैं देखा जाए तो, और इतने फास्ट मोशन के साथ ये रिपल होंगे कि ये एक इस तरह से पाथ बना लेंगे, चलने वाला पाथ। इस पाथ पर ये पॉजिटिव जा रहा है, इसी क्रिया को हम कहते हैं विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। तो जो प्लस है, जो प्लस यहाँ पर प्रतिकर्षित करके भगा दिया जा रहा है, यहाँ पर सोचिए अगर वायु का कोई कण पॉजिटिव बना तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा उस पॉजिटिव को, और वो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस रबड़ पर आ जाएगा, और रबड़ उस पॉजिटिव को लेकर ऊपर उठने लगेगा और उठकर यहाँ पहुँचेगा। यानी कि यहाँ जो पॉजिटिव यहाँ पर शामिल हुआ था, रबड़ पर जो सवार हुआ था पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज रबड़ के साथ ऊपर उठ रहा है, क्योंकि ये तो ऐसे बराबर इस तरह से घूम रहा है रबड़। तो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर आता है वो पॉजिटिव चार्ज तो रबड़ के साथ ऐसे चला, और जब यहाँ पहुँचता है पॉजिटिव चार्ज तो वह पॉजिटिव चार्ज इस कंधे के द्वारा ले लिया जाता है। याद रखिए, यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज पहुंचा तो कंधे ने क्या किया, इस रबड़ पर पहले से उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसने ले लिया। और हम जानते हैं कि इसका कनेक्शन तो है यहाँ पर कंडक्टर वायर के द्वारा, और अब तो इसका कनेक्शन हो गया इस गोले के साथ, और हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज हो वह चार्ज गोले के पृष्ठ पर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ जो भी चार्ज ये कलेक्ट करता है वह गोले के बाहरी पृष्ठ पर उस चार्ज को फेंक दिया जाता है, यानी कि वो चार्ज गोले के बाहरी पृष्ठ पर बिल्कुल एक समान रूप से चारों तरफ ये वितरित हो जाता है। ये क्रिया निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। बात समझिए, बराबर यह कंघा यहाँ पर पॉजिटिव आयन बनाएगा, वे बराबर पॉजिटिव आयन बेल्ट पर चढ़ेंगे। बेल्ट हमेशा ऊपर की तरफ इस तरह से गति कर रहा है, तो वह पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा निरंतर, फिर वह पॉजिटिव चार्ज कंघा C2 के द्वारा ले लिया जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज कंघा C2 के द्वारा ले लिया जाएगा तो ये कंडक्टर वायर के द्वारा, आपस में बात करें, कंडक्टर वायर के द्वारा ये बाहर फेंक दिया जाता है, और अंत तक आप एडमिट होते रहेंगे। तो काम कैसे चलेगा यह बताइए, ठीक है। शोर हो रहा है, हाँ शोर हो रहा है ना, उसी को मैं बंद कर रहा हूँ। शोर हो रहा है तो बंद करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, अब शोर बंद हो जाएगा ना। हाँ अब शोर नहीं होगा। हाँ देखिए, तो ये है वान डे ग्राफ, बिल्कुल सिंपल इसका मैकेनिज्म है, सिंपल इसका सिद्धांत है। तो ये इसके बारे में मैंने बतलाया। अब यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज बाहरी पृष्ठ पर एकत्रित होते रहते हैं, और इतने एकत्रित हो जाते हैं, इतनी अधिक पॉजिटिव चार्ज इतना अधिक हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज कि यहाँ का विभव बहुत ही उच्च हो जाता है। और जब विभव उच्च हो जाता है, हम जानते हैं कि इधर क्या है, यहाँ तो हवा है भाई, यहाँ क्या है, हवा के ये कण है, मॉलिक्यूल्स हैं। और जब यहाँ
विभव बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हवा भी क्या है, हवा भी एक तरह से डाइलेक्ट्रिक ही है, कुचालक पदार्थ है। तो जब यहाँ पर बहुत हाई चार्ज होता है तो फिर हवा के जो पार्टिकल्स हैं ये भी प्लस माइनस में टूट जाते हैं, और इस तरह से हम कहें कि ये क्या हो गया, लग रहा है कि जैसे भाई देखिए ये जो हवा का कण है ना, यहाँ पर जब आएगा इसके टच में तो ये प्लस और माइनस में टूटेगा, माइनस इसके द्वारा ले लिया जाएगा, प्लस हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे माइनस लिया जाएगा तो मान लो ये तो खत्म हो गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लस कूद कर बाहर निकल गया। क्यों? इसी को हम कहते हैं आवेश का क्षरण कहते हैं। यहाँ पर आवेश का क्षरण होने लगता है, आवेश बाहर निकलने लगते हैं। ये जो एक हाई पोटेंशियल जो हमने बनाने का प्रयास किया है, एक उच्च विभव यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि उच्च विभव क्यों उत्पन्न करता है, क्यों उत्पन्न किया जाता है, किस लाभ के लिए? तो हम आइए यहाँ पर एक बात हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी अभी मूव नहीं करेगा। क्यों? लेकिन अगर हम क्या करें, ये प्लस है ये माइनस है, अगर हम इसको प्लस से कनेक्ट कर दिए, इसको माइनस से कनेक्ट कर दिए, तब क्या होगा? तब तो ये इधर मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इन दोनों सिरों के बीच हमने एक विभवांतर स्थापित कर दिया। तो जब तक विभवांतर नहीं होगा कोई चार्ज गति नहीं कर सकता है, कोई चार्ज चल ही नहीं सकता है जब तक विभवांतर नहीं होगा। ठीक है, हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, VQ होता है। तो W क्या है? एनर्जी है, V विभवांतर है, Q आवेश है। अब अगर V जीरो हो जाए, ठीक, V जीरो हो जाए तो क्या उस चार्ज के पास कोई एनर्जी बचेगी? एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी चार्ज को गति करने के लिए उसको एनर्जी कौन देता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल से उसको एनर्जी मिलता है और तभी वो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो चल सकता है। अगर पोटेंशियल नहीं है तो फिर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर वो चार्ज चल नहीं पाएगा। तो यहाँ जो हमने एक हाई विभव, हाई पोटेंशियल हमने उत्पन्न करने का कोशिश किया है वन डे ग्राफ जनरेटर के द्वारा, इसलिए क्योंकि जब हाई पोटेंशियल होगा तो इस हाई पोटेंशियल का यूज हम किसी चार्ज को बहुत अधिक एक्सीलरेटेड मोशन देने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वन डे ग्राफ समाप्त होता है। एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है।